ये फैसला कर लिया है कि अगर हमास फेल भी हो गया, नाकाम हो गया, तो वो इजराइल को किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। ईरान ने रूस को ऐसे हथियार यहां पर मिलने वाले हैं जिनसे पहला हमला इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर किया जाना फाइनल भी हो चुका है। पश्चिम एशिया जल रहा है और अब इस आग में नए शोले भड़काने का साजो सामान तैयार हो चुका है। इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर ईरान से आई है। ईरान को मिलने जा रहा है सुखोई 35 फाइटर जेट और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस से दोनों हथियार मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा रूस से ईरान को याक 130 ट्रेनर जेट भी मिलेगा, जिससे ईरान के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो जाएगी। सवाल है कि ये ताकत मिलने के बाद अब इजराइल से कैसे टकराएगा ईरान। पश्चिम एशिया में ईरान की फाइटर गोलाबंदी शुरू हो चुकी है। जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास के एक एक कमांडर को चुनकर मारेंगे, तब इस युद्ध का लंबा खिंचने की पूरी गारंटी है। गाजा की आग कैसे पूरे पश्चिम एशिया को जला सकती है, इसका एक महीने का ट्रेलर पूरी दुनिया ने देखा है। 15,000 लोगों की मौत तो सिर्फ शुरुआती कही जा सकती है, क्योंकि इजराइल का बॉम्बिंग मिशन अब गाजा से निकलकर बाहर भी जा सकता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई बन सकता है तो वो है ईरान और साथ में वो मिलिशिया जो ईरान के साथ है। इसीलिए सुखोई 35 और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर रूस और ईरान की डील पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सवाल है कि सुखोई 35 जैसे लॉन्ग रेंज फाइटर के टारगेट पर कौन सा देश होगा? क्या इस फाइटर जेट के टारगेट पर खाड़ी में अमेरिका के अड्डे होंगे या फिर ईरान अब इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो रहा है? इससे पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ईरान के पायलट रूस के आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और अब जल्दी ही ईरान को इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स को वो रेंज चाहिए जो इजराइल तक उसकी पहुंच आसान कर दे। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स को नई टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट चाहिए जो इजराइल और अमेरिका के जेट से टक्कर ले सकें, उन्हें दूर से ही टारगेट कर पाएं। इस वक्त ईरान को ऐसी फायर पावर चाहिए जो उसकी जमीन पर हमला करने वाली बड़ी फोर्स को मिटाकर रख दे। यानी ईरान के फ्रंट पर देखा जाए तो उसे इजराइल तक यानी करीब 1800 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाला एक फाइटर जेट चाहिए। सुखोई 35 के आने से ईरान की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाएगी। साथ में उसे अपने समुद्री मोर्चे पर घुसपैठ करने वाली फोर्स को रोकने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर भी चाहिए और उसकी ये डिमांड Mi-28 जैसा अटैक हेलीकॉप्टर पूरी करेगा। यानी अगर ईरान पर वैसे ही हमला हो जैसे 2003 में इराक पर हुआ, तो उसके अटैक हेलीकॉप्टर हमलावर फौज को रोक सके। इनमें सुखोई 35 ऐसा कमाल का फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में इस फाइटर का कोई जवाब नहीं। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए ज़ेलेंस्की फिलहाल नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसीलिए सुखोई 35 और इसकी फायर पावर की कुछ खास बातें जान लीजिए। आपको इस वेपन सिस्टम के टारगेट समझ में आ जाएंगे। रूस अब सुखोई 35 की बहुत ही आक्रामक मार्केटिंग भी कर रहा है। सुखोई 35 चौथी जनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। सुखोई 35 बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। कुल मिलाकर ये भारत के सुखोई 30 MKI का आधुनिक रूप है, जिसमें ज्यादा मजबूत इंजन है। ये थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है।
इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। ये वो फाइटर है जिसने सीरिया में ISIS की कमर तोड़ दी। ये वो लड़ाकू विमान है जिसे पुतिन का अहंकार बताया गया, जिस फाइटर को दुनिया की कई एयरफोर्स खरीदना चाहती है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा या कहें रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। इसीलिए कहा जा सकता है कि रूस का ये जहाज बहुत स्पेशल है, जो ईरान के एयरफोर्स की मौजूदा फायर पावर को कई गुना बढ़ा देगा। चीन ने भी इसी फाइटर जेट में भरोसा दिखाया है। चीन अब तक सुखोई 35 का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। उसके पास ऐसे 24 जहाज हैं। ईरान और रूस की इस डील पर इजराइल की बहुत पैनी नजर है। इजराइल के पास ईरान से कई गुना बेहतर फाइटर जेट है। उसके पास F-35 स्टेल्थ फाइटर भी है। उसके पास F-16 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान भी है। लेकिन इसके सामने सुखोई 35 आया तो बराबरी की टक्कर दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल पूरा खेल गाजा को बचाने का है और नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि उनका एंटी हमास मिशन किसी भी तरह से कमजोर पड़े, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। अगर इजराइल के एंटी हमास ऑपरेशन में कोई देश रुकावट बन सकता है तो वो है ईरान। और ईरान के मजबूत होने का मतलब है कि इजराइल की अपने दुश्मनों पर पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। ईरान के पास सुखोई 35 आएगा तो जाहिर है कि ईरान ज्यादा ताकतवर बनेगा और इसकी बड़ी वजह रूस ही है, क्योंकि आज वो ईरान को अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने को तैयार है। देखा जाए तो चाहे फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन, रूस और ईरान ने अपने रिश्तों को बहुत शातिराना तरीके से ढककर आगे बढ़ाया है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन इतनी तबाही कभी नहीं मचा पाते अगर ईरान ने रूस की मदद ड्रोन देकर ना की होती। इसीलिए यूक्रेन में रूस ईरान के ड्रोन से बहुत बड़ा मैसेज लगातार देते रहे। इससे साफ जाहिर है कि रूस और ईरान के बीच रिश्ते बहुत ही सीक्रेट रहे हैं। यही वजह है कि ईरान और रूस के बीच संबंधों से अमेरिका और इजराइल दोनों बौखलाए हुए हैं। एक तरफ से अब पुतिन ने युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया है। अब ईरान और सऊदी अरब के समझौते या कहें कि तनाव कम होने से दो देशों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। इनमें से जाहिर है कि एक अमेरिका है और दूसरा इजराइल है। इजराइल को उम्मीद रही है कि ईरान को एक साझा दुश्मन साबित करके वो सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब का समझौता इजराइल के ख्वाब पर पानी फेर सकता है, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि ईरान से उसके सुधरे हुए संबंध इजराइल की वजह से फिर खटाई में पड़े। ईरान की एयरफोर्स जिस तरह से मजबूत हुई है उससे सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इजराइल में ईरान वाली खतरे की घंटी बजने लगी है।